गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऋतुएं आती है, बदलती है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश। जीवन के क्रम में भी परिवर्तन होता रहता है। शैशव, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ये निसर्ग का नियम है। इसे रोका नहीं जा सकता। जैसे बाहर परिवर्तन है, वैसे ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन है। ऋतुएं बदलती है और ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ जब हम अपनी मानसिकता को तैयार कर लेते हैं तो बदलते हुए मौसम का हम पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो मौसम के परिवर्तन की मार खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। हर समझदार आदमी बदलते हुए मौसम को समझते हुए अपने आप को उस तरीके से तैयार करता है। संत कहते हैं, जैसे मौसम के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तुम अपने आप को तैयार कर लेते हो, वैसे ही जीवन के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए भी अपने आप को तैयार करो। बचपन तेरा सूर्य समय का और दोपहर समझ जवानी। बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझ जवानी। सांझ पड़े तो आए बुढ़ापा, रात को समझो खत्म कहानी। ये हमारे जीवन की कहानी। बचपन उगता हुआ सूरज है। जवानी हमारे जीवन का दोपहर है। बुढ़ापा जीवन की संध्या है और रात के बाद तो बात ही खत्म है। हम अपने जीवन की इस वास्तविकता को समझते हुए आगे बढ़ें और अपने जीवन को समर्थ बनाने का सुप्रयास करें। बंधुओं, हमारे जीवन का एक क्रम है। बचपन है, यौवन है, बुढ़ापा है। ये तो आना ही है। लोगों को बुढ़ापे को लेकर के बड़ी चिंता होती है। कुछ लोगों को बुढ़ापे में चिंता होती है, कुछ को बुढ़ापे की चिंता होती है।
मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, चिंता होगी। स्वाभाविक है, जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है, उम्र का असर हमारे तन पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है। बुढ़ापे के कारण मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, जो उम्रजन्य प्रभाव से होती है। लेकिन यदि व्यक्ति में जीवन के प्रति थोड़ी समझ हो तो उन्हीं दुर्बलताओं को वो अपनी ताकत भी बना सकता है। जो दुर्बलताओं से ग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए उनका बुढ़ापा बोझ बन जाता है, और जो दुर्बलताओं को दूर करने की ताकत प्रकट कर लेते हैं उनका जीवन उनके लिए वरदान बन जाता है। आज बात मुझे करनी है बुढ़ापा बोझ या वरदान। जब भी किसी वृद्ध व्यक्ति की बात करते हैं तो वृद्ध शब्द को पहले देख लें। वृद्ध का अर्थ होता है जीर्ण होना, पुराना होना। तो जब भी हम कभी वृद्ध शब्द की पर ध्यान देते हैं, वृद्ध शब्द हमारे आंखों के सामने आता है, दो चित्र हमारे सामने उभरती है। एक लाठियों के सहारे हाँफता कांपता चलता हुआ व्यक्ति, जिसके चेहरे पर हताशा के भाव है, जो जीवन से हारा थका हुआ, उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बना हुआ है, एक वो व्यक्ति दिखता है। और दूसरा रूप वो उभरता है जिसमें हमें नजर आता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पेट और पीठ मिलकर एक हो गई है, एक एक पसलियां गिनने में आ रही है, लेकिन उसके चेहरे पर उसके तप का तेज दिख रहा है, उसके जीवन का एक अलग उल्लास प्रकट हो रहा है। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी वृद्ध को देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वी से मिल रहे हैं। ये दोनों रूप है, दोनों वृद्धावस्था के रूप हैं। जिस व्यक्ति ने अपने बुढ़ापे को सही दिशा दी उसका जीवन वरदान है, और जो बुढ़ापे जन दुर्बलताओं से प्रभावित हो गया उसका बुढ़ापा उसके लिए बोझ है। बुढ़ापे में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं आती है। आज मैं 4 बातें आप सबसे करूंगा। विकार, विचार, वैराग्य, विराग, विकास। विकार, विचार, विराग, विकास। सबसे पहली बात है विकार की। वृद्धावस्था में उम्रजन विकार उत्पन्न होते ही वो तन से भी संबंधित होते हैं, मन से भी संबंधित होते हैं। तन की दुर्बलता स्वाभाविक है और मन की दुर्बलता हमारी कमजोरी। अनेक प्रकार के विकार होते हैं, उनमें मुख्य रूप से आज 4 विकारों की चर्चा आप सबसे करूंगा। सबसे पहला विकार है आसक्तता। शरीर में ताकत नहीं होती, शरीर पराधीन हो जाता है, छोटे छोटे काम करने में भी व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। यह वृद्धावस्था में अशक्तता होती है, लेकिन अशक्तता स्वाभाविक है, पर जिस व्यक्ति के हृदय में जीवेशना प्रबल होती है वो अशक्त होने पर भी स्वावलंबी बना रहता है, और जिसकी जीवेशना मंद होती है वो शक्तिमान होने के बाद भी परावलंबी होता है। आपका शरीर अशक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी यदि आपने प्रारंभ से अपने आप को स्वावलंबी बनाए रखा तो आप आखिरी तक दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपना काम स्वयं करने में समर्थ होगे। शरीर तो क्षीण होना है, लेकिन जवानी से अपना ऐसा अभ्यास बना के रखो कि शरीर दुर्बल होने के उपरांत भी मैं किसी पर डिपेंड न रहूं। अगर पहले से आपने ऐसा अभ्यास कर लिया
तो शरीर जन अशक्तता तुम पर हावी नहीं होगी। 1985 में संघ में एक मुनिराज की समाधि हुई, वैराग्य सागर जी। कोई 87-88 साल की उम्र थी, क्षीण काया थी, एकदम शरीर हड्डियों का ढांचा, तपस्वी थे वे। और हम लोगों को देख के लगता था कि कहीं गिर ना पड़े, हम लोग उनकी सेवा में थे। लेकिन उनकी जबरदस्त साधना थी। आहार जी की बात है 1985 की। वे उस अवस्था में भी बिना टिके बैठते थे। उनने एक अभ्यास बना लिया था। उनको कफ की शिकायत थी, रात भर खांसने के कारण नींद नहीं आती थी। तो उनने उस पर नियंत्रण पाने के ख्याल से जब भी उनको खांसी चलती, नींद नहीं आती, बैठ करके जाप करने लगते थे और बिना टिके जाप करते थे। उसका ये परिणाम, पूरी रात खांसते हुए भिलताते, लेकिन जाप उनकी नहीं छूटती, बिना टिके बैठते। उनकी उस जर्जर काया को देख करके हम लोगों को लगता गिर पड़ना जाए, तो हम लोग जब सहारा देने के लिए आगे बढ़ते, कहते नहीं, अभी मुझ में ताकत है, मेरे स्टेमिना को कमजोर मत करो, मेरे विल पावर को कम मत करो। और वो अपने दम पर उठते थे, अपने दम पर बैठते थे। अपनी संलेखना के एक दिन पहले तक, जिनकी संलेखना लगभग 1.25 महीने चली, केवल जल पर रहे, छाछ पर रहे, फिर बात जल पर रहे, आखिरी 4 दिन वो निर्जल उपवास में रहे। लेकिन उस घड़ी में भी वे अपने दम पर उठने बैठने की स्थिति में बने रहे। तो मैं आपसे कहता हूं, शरीर जन दुर्बलता को आप अपने अभ्यास के बल पर ठीक कर सकते हो। जवानी से अच्छा अभ्यास बना के रखो। बुढ़ापे में तन दुर्बल भले होगा, लेकिन तुम उससे वह दुर्बलता तुम पर हावी नहीं होगी। तुम उस दुर्बल स्थिति में भी स्वाधीन बने रह सकते हो। अभ्यास कीजिए, जवानी में स्वावलंबी बनिए, उम्र ढलने तक अपना अभ्यास बनाकर रखिए, तो ये अशक्तता आपके ऊपर हावी नहीं होगी। तो पहली दुर्बलता, पहला विकार अशक्तता का है। दूसरा विकार है आसक्ति का, जो मन से है। जैसे जैसे उम्र ढलती है, मनुष्य के मन की तृष्णा और आसक्ति वैसे वैसे बढ़ते जाती है। कायदे से घटना चाहिए, लेकिन होता उल्टा और बढ़ती है। खुद के शरीर के प्रति आसक्ति, अपनी संपत्ति के प्रति आसक्ति, अपने बाल बच्चों के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति, दुनिया के प्रति आसक्ति, वो बड़ी प्रगाढ़ होते जाती है। संत कहते हैं, ये दौर आसक्ति में फंसने का नहीं, ये उम्र आसक्ति को जीतने का है। तुम जिसकी तृष्णा में पागल हो, वो सब यही छूट जाने वाला, पूरा भी नहीं होने वाला। लेकिन लोगों की आसक्ति बड़ी प्रबल होती, विषयाशक्ति है, भोगाशक्ति है, धनाशक्ति है, परिजनाशक्ति है। ये इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, करा कुछ नहीं जाता, लेकिन मन सब में घुसता रहता है। इसे नियंत्रित करो। आसक्ति को विरक्ति के संस्कार जगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। अपने जवानी के दिनों में यदि तुमने प्रारंभ से यह विचार किया जीवन की नश्वरता का, भोगों की निस्सारता का, तो तुम्हारे मन में आसक्ति नहीं पनपेगी। तत्व ज्ञान का आश्रय लो। इस आसक्ति में सार क्या है? ये तो मन को केवल दौड़ाने वाली चीज है, पाना कुछ नहीं है। लेकिन कब्र में पांव लटक जाने के बाद भी लोगों की आसक्ति नहीं छूटती। एक बूढ़ा मरणासन्न था, हालत गंभीर थी। कुछ देर से वो ब ब ब ब बोल रहा था। बच्चों ने देखा है पिताजी क्या बोल रहे, सोचा कोई बक्सा वक्सा की बात ना हो।
डॉक्टर से बोला कोई ऐसा इंतजाम करो कि ये कुछ बोल सके। डॉक्टर ने कहा भैया इनकी कहानी खत्म है। डॉक्टर साहब कुछ तो करो। बोले एक इंजेक्शन लगाता हूँ, ट्राई करता हूँ, 50,000 का इंजेक्शन लगेगा, हो सकता है एक आध वाक्य बोल ले। लोगों ने सोचा 50,000 में अगर बक्सा मिल जाए तो फिर सोचना क्या। 50,000 का इंजेक्शन लगवा दिया, इंजेक्शन काम भी कर गया। 50,000 का इंजेक्शन लगा, बूढ़ा एकदम टन्न हो गया। और जैसे ही इंजेक्शन लगा बूढ़ा टन्न हुआ। उसने कहा अब क्या बोलता, इतनी देर से देख रहा हूं वो बकरा पूरा झाड़ू खाए जा रहा है। जिस समय परमात्मा का ख्याल आना चाहिए उस समय झाड़ू ध्यान में आ रहा है। बच्चों ने अपना सिर ठोक लिया, 50,000 गए पानी में। कहानी क्या है? आसक्ति को मंद करने का अभ्यास कीजिए। तुम्हारी ये आसक्ति तुम्हें दुर्बल बनाएगी, दुखी बनाएगी, तुम्हारे जीवन को दूषित बनाती है। आसक्ति पर नियंत्रण, विरक्ति के संस्कार को प्रारंभ से जगाकर, अभी उसकी चर्चा करूंगा किस तरीके से विरक्ति के संस्कार को हम जगा सकते हैं ताकि बुढ़ापे में उत्पन्न होने वाली इस दुर्बलता से अपने आप को बचाए। तीसरी दुर्बलता है अधीरता। बुढ़ापे में धीरज खो जाता है। कहते हैं मुंह की लार के साथ उनका धैर्य बह जाता, बिल्कुल धैर्य नहीं, धीरज नहीं, किसी बात को थोड़े से पल के लिए धीरज नहीं और बर्दाश्त नहीं कर पाते। संत कहते नहीं, अपने अंदर धैर्य की भावना जगाओ, थोड़ा पेशेंस लाओ और सहनशीलता का अभ्यास बनाओ। अधीरता आपको हमेशा आकुलित करेगी। धीरज का अभ्यास रखना चाहिए। प्रारंभ से यदि आपने ऐसा कर लिया तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। और चौथी और बड़ी दुर्बलता है वो है चिंता। बुढ़ापे में बड़ी चिंता होती है, खुद की कम औरों की ज्यादा। इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था बुढ़ापे में चिंता और बुढ़ापे की चिंता दोनों खतरनाक। बुढ़ापे में चिंता और बुढ़ापे की चिंता दोनों खतरनाक है। दोनों से बचो। बुढ़ापे की चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जवानी अच्छे से जियो, बुढ़ापे में चिंता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बुढ़ापा आ गया तो चिंता मत करो, थोड़े समय की बात है, सब निकल जाएगा। चिंता करने से कुछ निकलता है क्या? पर चिंता धमाधमा चिंता करना है तो अपने हित की चिंता करो, औरों की चिंता करने से तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन लोग हैं जो चिंता में मरे जाते हैं। अब बूढ़ों की बात तो जाने दीजिए, आजकल तो जवानों को भी चिंता होती है। एक दिन मैंने प्रवचन किया संबंध पिता पुत्र के, यहाँ की नहीं कहीं और की बात, संबंध पिता पुत्र के इस संदर्भ में प्रवचन किया। प्रवचन के बाद एक युवक मेरे पास आया, 32 साल का युवक था। बोले महाराज बड़ी चिंता है। बोले क्या बात हो गई? बोले हमें तो माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए तो हमने तो अपने माँ बाप को संभाल लिया, हमारे बच्चे हमारा संभाल करेंगे कि नहीं, हमें इसकी चिंता है। हम बूढ़े होंगे तो हमारा क्या होगा? हम बोले भैया 32 साल की उम्र है, अभी से चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता करने से क्या समाधान निकलेगा? तुम्हारे बच्चों में संस्कार नहीं है तो जान दे, तेरे अंदर संस्कार है तो तू अपने जीवन की चिंता क्यों करता? बुढ़ापा आए उसके पहले अपना रास्ता बदल लेना, जगत पूज्य बन जाएगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। रास्ता बदलिए। ये दुर्बलताएं हैं, इन्हें जीतना है। पर जीतने के लिए क्या करना है? विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। किसका विचार करना है? वृद्ध शब्द को देखें। वृद्ध शब्द 4 अर्थ में प्रसिद्ध है। एक होता है वयोवृद्ध, जो उम्र से वृद्ध होते हैं। एक होता है ज्ञान वृद्ध, यहाँ वृद्ध शब्द श्रेष्ठता और प्रधानता के अर्थ में होते हैं। वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध या चरित्र वृद्ध और तपोवृद्ध, ये 4 प्रकार के वृद्ध होते हैं।
उम्र तो समय सबको पकाता है, उम्र से सब वृद्ध होते हैं। वयोवृद्ध होना यानी जीर्ण हो जाना, ज्ञान वृद्ध होना यानी श्रेष्ठता को, प्रधानता को प्राप्त कर लेना, अनुभव वृद्ध होना या चरित्र वृद्ध होना यानी प्रौढ़ता आना, और तपोवृद्ध होना यानी प्रखरता आना। वयोवृद्धता के अलावा अन्य जितनी भी वृद्धता है वह श्रेष्ठता, प्रौढ़ता और प्रखरता के अर्थ में। पर वयोवृद्ध होना यानी जीर्ण होना, पुराना हो जाना। समझ गए? अब कोई चीज पुरानी होती है तो आप क्या करते हैं बोलो? आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी पुरानी होती कि नहीं होती? होती है। नई गाड़ी लाते हो, कुछ दिन बाद पुरानी हो जाती। गाड़ी पुरानी होती तो क्या करते हो? पुरानी गाड़ी का क्या करते हो? बेच डालते हो ना। भैया पुरानी गाड़ी को बेच देना, उसमें मुझे कोई बात नहीं, पर अपनी पुरानी गाड़ी को बेचने की कोशिश मत करना। बाहर की पुरानी गाड़ी को बेच दो, कोई फिक्र नहीं, पर यह गाड़ी बेचने लायक नहीं है। अगर किसी के हाथ में गाड़ी पुरानी हो और नई लेने की व्यवस्था नहीं हो तो क्या करता है? कैसे चलाता है? संभल संभल कर चलाता है ना। हाँ, संभल संभल करके गाड़ी चलाता है ताकि कम से कम मेंटेनेंस हो और मैं अपने गंतव्य तक पहुंच सकूं, है ना। भैया आजकल तो कंपनी वाले एक्सचेंज ऑफर देते, पुरानी गाड़ी लेके नई गाड़ी दे देते हैंड टू हैंड, लेकिन यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ना। यहां गाड़ी बदल जाएगी पर गाड़ी वाला वो दूसरा होगा। तो क्या हो गया? अब तुम्हें इसी गाड़ी से अपनी सवारी करनी है तो बुढ़ापे में अपनी गाड़ी को संभल संभल करके चलाइए, सावधानी पूर्वक चलिए, सावधानी से चलाने का प्रयास कीजिए। गाड़ी पुरानी हो गई। देखिए, कभी कोई किताब आप पढ़ते हैं, नई किताब होती है तो उसके पन्नों को फटाफट पलटते हैं, है ना। और कोई पुरानी किताब हो, महत्वपूर्ण किताब हो, मूल्यवान पुस्तक हो, दुर्लभ पुस्तक हो और उसके पन्ने अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो तो आप क्या करते हो? कैसे पढ़ते हो? बड़ी सावधानी से, इत्मीनान से पन्ने को पलटते हो, है ना, तब ना पढ़ पाते हो। बोलो, है ना। तो जो बूढ़े हैं वो पन्ने पुराने हैं, पढ़ना है इस तरीके से पढ़ो और इस तरीके से पलटो कि उस पन्ने को कोई क्षति ना पहुंच पाए। ये व्यवस्था अपनी बनानी है। सावधानी की जरूरत है और यदि वो सावधानी तुमने अंगीकार कर ली तो बुढ़ापे में भी तुम्हारे जीवन में एक अलग रस आएगा। हालांकि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है जीवन का मूल्य वैसे वैसे घटता है। मैंने एक दिन देखा, गन्ना का रस पीने के लिए गया था, बचपन की बात है। जब रस पीने के लिए गया, पहली बार गन्ने के लिए उसे 2 गन्ना डाला और फट से बहुत सारा रस निकल गया। उसने फिर उस गन्ने को दोबारा डाला, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, कम रस निकला। फिर उसी को मोड़ करके तीसरी बार डाला तो और ज़्यादा समय लगा, रस कम निकला। और चौथी बार जब उसको मोड़ करके घुसाया, निकाला तो गन्ने का रस कम निकला, उसका पसीना ज़्यादा निकला। तो क्या हुआ? उत्तरोत्तर गन्ने में रस कम हुआ। समझ गए? तो बस यही अवस्था जीवन की है। सत्य उत्तरोत्तर घटता है। बचपन में जो रस है बुढ़ापे में वो रस खत्म हो जाता है, नीरसता की ओर जाते हो। लेकिन रस कम है, शरीर जीर्ण हो रहा है, पर यदि तुम्हारे अंदर विचार और विवेक है तुम उसका सदुपयोग करने में लग गए तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हो। उसका रस लेना सीखो, उसका आनंद लेना सीखो। बुढ़ापा तुम पर हावी ना हो सके ऐसा रास्ता अंगीकार करना सीखो। देखो कितना मजा आता है, एक अलग अनुभूति होगी। विचार करो, अब मेरा शरीर क्षीण हो रहा है, मुझे क्या करना है? बंधुओं, बूढ़ा होना, वृद्ध होना, पुराना होना, है ना। तो पुरानी चीजें तो होती है, पर बंधुओं 2 तरह की पुरानी चीजें होती है।
एक एंटिक पीस होती है और एक कबाड़ खाने की चीज होती है। पुरानी पड़ी हुई चीजों को दो तरीके से रखी जाती है, एक को एंटिक मानकर और एक को व्यर्थ मानकर कबाड़ खाने में भेज देते हैं। जिसे एंटिक मानते हैं उसे कहाँ रखते हैं? म्यूजियम में सजा कर रखा जाता है ना। हाँ, म्यूजियम में सजा कर। क्यों? एंटिक पीस की वैल्यू बहुत है कि नहीं? आज नई कार लो और विंटेज कार लेकर के आओ तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, पुराने की कि नई की? विंटेज, विंटेज बोलते हैं ना। उस पुराने कार की वैल्यू है कि नई कार की? ओल्ड इज गोल्ड। क्यों? वो एंटिक पीस है। एक पुरानी चीज है जो एंटिक पीस का रूप ले रही है और एक पुरानी चीज है जो कबाड़ खाने में पड़ी है। दोनों चीजें पुरानी हैं पर दोनों का मूल्य अलग अलग है। मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं, तुम विचार करो कैसा जीवन जी रहे हो। अपने जिंदगी को एंटिक पीस बनाने लायक जी रहे हो या कबाड़ खाने में डालने लायक जी रहे हो? विचार करो। विचार तुम्हें यह करना है। अगर तुमने बुढ़ापे से पूर्व अपने जीवन को संभालने का यत्न कर लिया तो बुढ़ापे में तुम एंटिक पीस बन करके पूरे समाज की शोभा बनोगे, औरों के लिए प्रेरणा बनोगे। और यदि तुमने अपने जीवन को साधा नहीं तो तुम्हारा जीवन कबाड़ खाने लायक हो जाएगा। ऐसा जीवन जिसमें खुद तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए भारभूत हो जाए, बोझ बन जाए। बस हाय हाय करते करते जीवन बिताने को मजबूर हो जाओगे, कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। विचार कीजिए, क्या करना है? एंटिक पीस बनना है या कबाड़ खाना? बोलो, कबाड़ में बदलना है, अपने आप को एंटिक पीस बनाना है? हाँ, एंटिक पीस तो बोलने से एंटिक पीस नहीं बनोगे। कुछ नया ओरिएंटेशन अपने भीतर करो तो एंटिक बनोगे। अपने भीतर नवोन्मेष जगाओ, जीवन के प्रति जागरूक हो, सकारात्मक हो। कुछ ऐसे विचार उत्पन्न करो जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करे। हमारे शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। जीवन के क्रम को व्यवस्थित करने की शास्त्रों में बड़ी मार्मिक व्यवस्था है। हमारे यहां 4 आश्रम की व्यवस्था की गई: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम की व्यवस्था, इन आश्रम व्यवस्था के अनुकूल जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। जब तक अध्ययन का काल है तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। अध्ययन पूर्ण होने के बाद जब तुम गृहस्थी में प्रवेश करो, गृहस्थ आश्रम रहो। पर गृहस्थी में प्रवेश करो, गृहस्थी में ग्रस्त मत हो। गृहस्थी में प्रवेश करो पर गृहस्थी में ग्रस्त मत हो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी गृहस्थी को अपने जीवन का कर्तव्य मानो और उसे पूरा करके अपने आत्म कर्तव्य को पूर्ण करने की दिशा में बढ़ो। वानप्रस्थी बनो। वानप्रस्थी होने का मतलब घर में रहते हुए भी घर में न रहने जैसा। वैराग्य की ओर बढ़ो। अपने दायित्वों को पूर्ण करने के बाद वैराग्य संपन्न होकर संन्यास को अंगीकार करो। यह व्यवस्था हमारे यहां थी और पुराने काल में लोग ऐसा ही करते थे। मनोविज्ञान के हिसाब से विचार करें तो मनस्विद ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 14-14 साल के 4 सर्कल होते हैं। प्रारंभिक 14 वर्ष जो होते हैं वो मनुष्य के मानसिक विकास के होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के मन में जब तक यौन विकार उत्पन्न नहीं होते तब तक उसका मानसिक विकास बहुत तेज होता है। पहले ये 14 वर्ष था, 12 वर्ष पे आ गया, दिनों दिन कम होता जा रहा है। इसके बाद के 14 वर्ष में उनकी पुष्टि होती है
यानी 14 से 28 वर्ष। और उसके बाद के 14 वर्ष जो होते हैं मनुष्य की तीव्र जीवेशना के होते हैं। 28 से 42 वर्ष की उम्र में मनुष्य के भीतर तीव्र जीवेशना होती है, और दुनिया के जितने भी मशहूर लोग हुए हैं, कामयाब लोग हुए हैं, वो लगभग 35 वर्ष के आसपास अपनी एक पहचान बनाने में सफल हुए। ये जीवेशना का काल है। और 42 वर्ष के बाद जो 14 वर्ष का काल होता है, 56 वर्ष का, धीरे धीरे जीवेशना मंद होना शुरू होती है, और 56वें वर्ष के बाद जीवेशना मंद हो जाती है, मृत्युएशना शुरू हो जाती है, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। यानी एक दौर होता है जब मनुष्य तेजी से दौड़ना चाहता है, पर एक दौर होता है अब कहता है बस रुको, अब कुछ नहीं। यानी 56 वर्ष की उम्र के बाद लोगों के मन में इस समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगता है कि अब रुकना है, अब समेटना है, बस हो गया। ये तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, पर हमारी संस्कृति में यह पाठ बहुत पहले से पढ़ाया गया कि जब तक तुम्हारा अध्ययन काल है ब्रह्मचर्य से रहो। वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। और उसके बाद जब यौवन अवस्था को प्राप्त करो, पूर्ण यौवन से संपन्न होने के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, पर गृहस्थी के जंजाल में फंसो मत। बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, और बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित रखो, जीवन धन्य होगा। बचपन में शील संयम सदाचार के संस्कार के साथ ज्ञान अर्जन करो, ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थाश्रम में पैर रखो तो ये मान करके चलो कि मेरी गृहस्थी मेरा कर्तव्य है, मुझे पूरा करना है, और तब तक ही मुझे सक्रिय गृहस्थी में रहना है जब तक मेरी संतान अपने पैरों पर खड़े ना हो। जिस दिन संतान पैरों पर खड़े हो जाएगी, मैं अपना दायित्व उन्हें सौंपूंगा, और मैं स्वयं के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ूंगा। फिर मैं घर में मालिक की तरह नहीं, मार्गदर्शक की भांति जीऊंगा। घर में रहते हुए भी न रहने जैसा रहूंगा। सारा दायित्व और कार्यभार अपनी संतान को सौंपूंगा, और अपने जीवन के कल्याण के रास्ते पर लगूंगा। इसका नाम है वानप्रस्थी होना। विरक्ति का संस्कार अपने मन में होना चाहिए। कब तक सक्रिय गृहस्थी में रहोगे? सबको एक टारगेट निश्चित करना चाहिए। अगर किसी का 25 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ है तो तय करे, जिस दिन मेरा बेटा 25 साल का हो जाएगा मैं भी अपना रास्ता बदल लूंगा। जिस दिन मेरा बेटा 25 साल का हो जाएगा मैं रास्ता बदल लूंगा, वानप्रस्थ होऊंगा, वैराग्य के रास्ते में चलूंगा। धन पैसे और दुनियादारी के चक्कर से अपने आप को मुक्त करके अपने आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में लगूंगा। ये सोच बनाइएगा तो आगे बढ़ पाइएगा। मैं तो कहता हूं 50 की उम्र होते ही 5 चीजों पर शून्य लगाओ। 50 हो ना तो 5 पर शून्य लगाने से 50 होता है। जो 50 पार कर गए, ज़्यादातर यहाँ 50 पार करे हुए हैं, कुछ टचिंग है। एक दिन मुझसे लोगों ने कहा कि महाराज जी प्रवचन में ज़्यादा प्रौढ़ और बूढ़े ही क्यों आते? प्रवचनों में ज़्यादा प्रौढ़ और बूढ़े ही क्यों आते हैं? मैंने कहा दच के खाई हुई गाड़ी ही वर्कशॉप में आती। ये सब दच के खाए हुए लोग, समझ जाओ, वर्कशॉप में आना पड़ रहा है। क्यों, हकीकत है कि नहीं? एकदम फ्रेश गाड़ी तो सर्राटे से दौड़ती है, फर्राटे से दौड़ती है, पर ध्यान रखना उनको भी आना पड़ेगा वर्कशॉप में। कितने दिन तक फ्रेश रहेगी गाड़ी? कल तो दच के उनको भी खाना है, क्योंकि ये सड़क ही ऐसी, दच के तो खाने ही पड़ेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं 50 की उम्र होते ही 5 चीजों को शून्य करने का लक्ष्य बनाओ। सबसे पहला अहंकार शून्य। अपने अहंकार को कम करो। 50 की उम्र को छुआ है, तुमने अपने अहंकार को कम करने की शुरुआत कर दो। अब अपना ईगो नहीं, जो कुछ है बच्चों का है, मेरा नहीं, मुझे अब कम करना है। इसको धीरे धीरे कम करो। अगर आप पिता हो तो दायित्व तो बच्चों के ऊपर सौंपो, अपने आप को थोड़ा अलिप्त करने की कोशिश करो। आप माँ हो तो बहू के ऊपर जिम्मेदारियां सौंपना शुरू करो, अपने आप को अलग करो। इगोइस्ट मत बोलो, मैं जो कहूं वो होगा, ये हुकूमत की भावना कम कीजिए। दूसरा है अंधकार शून्य।
मोहांधकार खत्म हो जाना चाहिए। भैया आप अंधेरे में नहीं रहना, जिंदगी थोड़े दिन की बची है, मूल तो चलेगी, ब्याज बची है, संभाल करके चलना। मोहांधकार खत्म। तीसरा है अधिकार शून्य। अब अधिकार की बात नहीं, मैं घर का मुखिया, मैं मालिक, मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं। भैया अब मालिक नहीं, मैं तो मेहमान हूं, मालिक तो जे हैं, ये जाने, इनका काम जाने, मुझसे पूछेंगे उतना गाइडलाइन में दूंगा, लेकिन अब मुझे इनके ऊपर अपनी हुकूमत नहीं चलानी है, मुझे अपने आप पर नियंत्रण करके अपनी आत्मा का उद्धार करना, ये सोचना चाहिए। अहंकार शून्य, अंधकार शून्य, अधिकार शून्य, अंगीकार शून्य। अब अपने लिए कुछ मत लो, जितना है बच्चों को सौंप दो, सब मत सौंपना, जरूरत के अनुरूप अपने पास रख लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जरूरत के अनुरूप अपने पास रखो, बाकी बच्चों को सौंपो। और अब हमें अपने लिए कुछ नहीं लेना, तुम्हारी तुम जानो, कुछ भी अंगीकार नहीं करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है, ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।